अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान पर हमले का फैसला हो चुका था, मिसाइल नस्ब थे। हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सऊदीया, कतर, बहरीन और यूएई ने रोका। दोस्त ममालिक ने कहा कुछ वक्त दो, ईरान मुआहदा करना चाहता है, हम ईरान को मजीद 2 से 3 दिन दे रहे हैं। बात ना बनी तो एक और ताकतवर हमला किया जा सकता है। हमें अपने मुल्क को महफूज बनाना है, ये यकीनी बनाना है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना करे। सदर ट्रंप की अमेरिकी कौमी सलामती टीम से मुलाकात, फौजी ऑप्शंस और मुमकिन कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इम्कान है अमेरिका आइंदा दिनों में ईरान पर दोबारा बड़ा फैसला कर सकता है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है सदर ट्रंप दोबारा जंग के हक में नहीं। सदर ने हमसे नेक नियति से मुज़ाकरात करने का कहा और हमने किए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए 22 घंटे गुजारे। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसा करने पर दूसरे ममालिक भी चाहेंगे कि उनके पास एटमी हथियार हों। ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकिली से मुताल्लिक कोई प्लान ज़ेरे गौर नहीं। ईरान ने किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं, अवाम की ताकत से मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर हमले की डेडलाइन देकर खुद ही मनसूख कर देते हैं। जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है कि ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी अफवाज दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर देंगी। कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेडियर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि हम पहले से ज्यादा तैयार और मजबूत हैं। किसी भी नई जारहियत का फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीजी का कहना है कि अमरीकी सदर की नई मुहिम जोई पर हिचकिचाहट ईरान के फैसला कुन रद्द-ए-अमल की वजह से है। ट्रंप जानते हैं ईरान के खिलाफ इक़दाम का मतलब फैसला कुन रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। ट्रंप सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। ईरानी स्कूल पर मुबैना अमरीकी हमले की तहकीकात पेचीदा हैं। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर की कांग्रेस अरकान को ब्रीफिंग, कहा कि स्कूल पासदारान इनकलाब के एक फाल क्रूज मिसाइल बेस पर वाक़ है। तहकीकात मुकम्मल होने पर आगाह करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले के पहले दिन ईरानी इलाके मिनाब में स्कूल पर हमले से 120 बच्चों समेत 150 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। रूसी सदर पुतिन चीनी हम मनसब की दावत पर बीजिंग पहुंच गए। आज चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल, 2 तरफ़ा मुआशी और तवानाई ताउन और अमरीकी पाबंदियों के मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। मौजूदा आलमी सूरत हाल पर चीन और रूसी सदूर की मुलाकात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई। रूसी सदर पुतिन पहले ही कह चुके कि चीन और रूस आलमी इस्तेहकाम के लिए बाहमी शराकत दारी बढ़ाएंगे। बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म, किसी की मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडयाला जाने की कोशिश, पुलिस ने 26 नंबर चुरंगी को बंद कर दिया। रास्तों की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें, एम्बुलेंस भी फंस गई। शदीद गर्मी के बाद शहरी बेहाल। 26 नंबर चुरंगी पर सुहेल आफरीदी की पुलिस के साथ बहस, बोले 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ, हम पुरअमन तरीके से आए हैं, आप तौहीन आमेज सलूक कर रहे हैं। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और दीगर रहनुमाओं को भी अडयाला के दाहगल नाके पर रोक लिया गया। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत पर सबको तशवीश है, मुलाकात करने का हक भी नहीं मिल रहा। अगर रवैये ना बदले तो हम पार्लिमान को चलने नहीं देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ है कि जुमे को एहतजाज करेंगे। PTI के 2 हिस्से होने चाहिए, एक अडयाला के बाहर और दूसरा हुकूमत चलाने के लिए हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पार्टी अहदेदार 4 दिन अडयाला में बैठेंगे तो वर्क फ्रॉम अडयाला ही होगा। PTI का अपना रवैया सियासी बनाना होगा, फिर शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। बातचीत का सबसे बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट होता है। PTI को जहां बातचीत करनी चाहिए वहां ये शोर शराबा करते हैं।
टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम उमर हयात को 20 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाया। कत्ल केस में मजमूई तौर पर 50 से जायद समातें हुई। फैसले में अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में कामयाब रही। मुजरिम को सेक्शन 392, सेक्शन 499 और सेक्शन 411 के तहत सजाएं सुनाई गई। फैसला सुनने के बाद सना यूसुफ की मां कमरा अदालत में रो पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अल्लाह का शुक्र है इंसाफ हुआ, साथ देने पर सबका शुक्रिया। कातिल को सरेआम फांसी होनी चाहिए। टिकटॉकर सना यूसुफ को मुजरिम उमर हयात ने दोस्ती ना करने पर जून 2025 को इस्लामाबाद में कत्ल किया था। मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोजा तौसी। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में मुलजिमा पिंकी को सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स लेकर गई। दरख्शां और गिजरी के 9 मुकदमात में मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। कराची की सेशन कोर्ट ने मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी थी। मुलजिमा पर 4 केस थाना दरख्शां, 5 गिजरी थाने में दर्ज हैं। पिंकी नेटवर्क में शामिल किसी को नहीं छोड़ेंगे। पिंकी केस में कई नाम सामने आए हैं जिनका जिक्र नहीं कर सकता। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिंकी के केस में कई मोतबर नाम भी हैं। खदशा है अनमोल पिंकी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के बहुत सारे अकाउंट्स हैं। ऐसे तमाम अकाउंट्स सामने लाए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA देखेगी। मुनशियात हमारे मुआशरे का नासूर है। कराची के स्कूल और कॉलेजेस भी मुनशियात की लपेट में हैं। अलमिया ये है कि नौजवान मुनशियात को बुरा नहीं समझते। शहरी कोर्ट में गवाही देने के लिए आए। पिंकी को इतना ग्लैमराइज ना करें कि उस पर फिल्म बन जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को जलाने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर शहजाद अहमद का मुतासरा गांव का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके इंसाफ फराहम करने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गांव में आग लगने से 121 घर मुतासर हुए। रोजमर्रा का सामान और जमा पूंजी तक आग की नजर हो गई। मुतासरीन को आरसी टेंट, मच्छरदानियां, चारपाइयां और दीगर जरूरी सामान फराहम कर दिया गया है। वाकये में मुलव्विस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर गांव के घरों के 7 स्कूल भी जल गया। तलबा का तालीमी अमल मुतासिर। ईरान ने अमेरिका को पायदार अमन मुआहिदे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नायब ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां खत्म करने, मुंजमद असासे बहाल करने और बहरी नाकाबंदी के खात्मे का मुतालबा किया है। ईरान ने जंग के तमाम महाजों पर कशीदगी कम करने की बात भी की। तेहरान ने यूरेनियम अफजोदगी के हक पर भी जोर दिया। मुज़ाकरात में खत्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला और पाबंदियों के खात्मे की शर्त भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समात। अदालत ने HEC से यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात के खिलाफ इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत तालीम को मुनशियात से मुतल्लिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने की हिदायत। दौरान समात मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का तज़करा जस्टिस राजा इनाम अमीन ने कहा। मुनशियात राइडर और डिलीवरी बॉय के जरिए मुंतकिल होती है। हुकाम HEC ने बताया कि तालीमी इदारों में डिलीवरी बॉय और राइडर के लिए एक जगह मुख्तस करवा दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैंटियागो के इस्लामिक सेंटर पर हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। सैंटियागो पुलिस चीफ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ी से 2 मुश्तबा हमला आवरों की लाशें मिली, जिन्होंने मुबैना तौर पर अपने असलहे से खुदकुशी कर ली, जिनकी उम्रें 17 और 19 साल थी। वाकया नफरत पर मबनी जुर्म करार। अमरीकी सदर ट्रंप की इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, वाक़े को संजीदगी से देख रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क ने रियासत भर में मसाजिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी। कहा, इस्लामोफोबिया अमरीका भर में खतरा बनता जा रहा है। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टार्मर की भी सैंटियागो में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि तशद्दुद और नफरत के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा।
मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। भारतीय वजीर आजम की नॉर्वे की सहाफ़ी के सवालात से बचने की वीडियोस वायरल। नॉर्वे की सहाफ़ी हेले लिंग लॉबी और एस्केलेटर तक मोदी के पीछे रहीं। सहाफ़ी हेले लिंग को मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया। खातून सहाफ़ी ने एक्स पर लिखा कि गैर मुल्की जासूस नहीं सहाफ़ी हूँ। भारत में सहाफ़ती आज़ादी शदीद दबाव का शिकार है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले और भारत 197 नंबर पर है। भारतीय वजीर आजम के सवालात से फरार पर नॉर्वे में सहाफ़ियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी मुश्तरका बयान के बाद सवालात लिए बगैर रवाना हुए। सिलहिट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को व्हाइट वॉश से बचने के लिए 121 रन दरकार। बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटों की जरूरत। खेल का आखिरी दिन बाकी। चौथे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 316 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बड़े हदफ के ताकुब में किसी बल्लेबाज ने विकेट पर लंबे वक्त तक ठहरना मुनासिब न समझा। शान मसूद ने 71 और बाबर आजम ने 47 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर अजान अवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन पर हिम्मत हार बैठे। साउथ शकील की नाकामियों का सिलसिला दराज, सिर्फ 6 रन बना सके। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 437 रन का हदफ दिया था। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को पहले ही 1-0 की बढ़तरी हासिल है।